दूसरों के विचारों में प्रवेश ना करें। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा से, झज्जर से। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हम दूसरे के विचारों में कैसे प्रवेश कर जाते हैं। हम दूसरों के घर पे तो जाते ही हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ये तो हो गया दूसरे के घर पे जाना। लेकिन हम दूसरे के विचारों में भी प्रवेश करते हैं। अब वो प्रवेश सूक्ष्म रूप से होता है, बारीक रूप से होता है, जो कि हमें पता नहीं लग पाता। हम किसी के बारे में भी जब सोचते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं या उससे लगाव रखते हैं, लगाव का मतलब होता है मोह। तो जैसे ही हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उसके अंदर, उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर या उसकी चेतना के अंदर जो अशुभ विचार होते हैं, वे अशुभ विचार आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पास जाकर बैठें, आप उससे बातें करें, तभी वे विचार आपके अंदर प्रवेश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बातचीत करें और बातों के द्वारा आपके कान में, आपके दिमाग में वे विचार प्रवेश करेंगे। नहीं, एंट्री दूर से भी हो सकती है। आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आप 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, या कोई आपका जान पहचान का किसी दूसरे शहर में रहता है या किसी दूसरे देश में रहता है। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं और जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे तो उसके अंदर जितने भी बुरे विचार हैं वो ट्रांसमिट शुरू हो जाएंगे दूर से ही, या आपके अंदर एंटर कर जाएंगे या प्रवेश कर जाएंगे। बिल्कुल दूर से ही ऐसा संभव है। तो किसी के बारे में सोच विचार करने से पहले ये सोचना चाहिए कि सामने वाला जो आदमी है या व्यक्ति है, उसके अंदर गलत ऊर्जाएं या गलत विचार तो नहीं है, या उसके अंदर कोई गलत भावनाएं तो नहीं है। ऊपर से तो वो मीठा बोलते हुए दिखाई देगा, आपको एक अच्छा इंसान दिखाई देगा, ऊपर के व्यवहार की बात अलग है, लेकिन उसके गहराई में कुछ गलत भावना छुपी हुई है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। मान लो उसने पीछे कोई भी पाप किया है, गुप्त रूप से उसने कभी चोरी भी की होगी, गुप्त रूप से उसने कभी किसी का बुरा भी किया होगा, तो वो पाप कर्म या एनर्जी कह लो या ऊर्जा वो उसके अंदर है। अब गुप्त रूप से काफ़ी लोग चोरी छुपे बहुत कुछ काम करते हैं, बैड कैरेक्टर भी होते हैं, उनके अंदर उनका चरित्र अच्छा नहीं होता, या कहीं उन्होंने घोटाला किया होगा अपनी जॉब पे या अपनी पोस्ट पे, उसने किसी का मन दुखाया होगा या किसी के पैसे खाए होंगे। तो गहराइयों में एक आदमी के मन में बहुत से पाप कर्म छुपे हुए हो सकते हैं, और आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है वो अच्छा इंसान, और आप ये सोच रहे हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। जब आप उसको याद करेंगे तो उसकी दूषित और पाप कर्म ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो कितने ही किलोमीटर क्यों ना बैठा हुआ है। तो किसी के बारे में सोचने से पहले, विचार करने से पहले अपने दिमाग पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा दिमाग किसी को याद तो नहीं कर रहा है। वो मरा हुआ इंसान भी हो सकता है, जीवित की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी मरे हुए इंसान को भी याद कर रहे हैं तो उसके दूषित पाप कर्म आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और आपके पूरे शरीर को डैमेज कर सकते हैं। आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपका जो ब्रेन है, उसमें सूजन आ सकता है। जी ब्रेन है, हाँ, इसमें नसों में सूजन आ सकता है। और एक आदमी है, उसके अंदर आत्महत्या के विचार चल रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ऊपर से वो बता नहीं रहा है, हो सकता है किसी के अंदर चल रहे हैं, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, और आप उसको कर रहे हैं याद, तो आपके अंदर भी आत्महत्या के विचार आने लगेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी को भी याद ना कीजिए। ज़्यादातर 99% पॉइंट, मतलब 99.99%, 99.99% आदमियों के मन में या गहराई में पाप कर्म छुपे होते हैं, या बुरे विचार छुपे होते हैं, बुरी ऊर्जाएं छुपी होती हैं। तो किसी को भी याद करने से पहले सोच समझ के याद करना चाहिए। ऐसे ही मन को छूट नहीं दे देनी चाहिए कि किसी को भी वो याद करें। अब आप ये समझिए
कि इसलिए मैं कहता हूँ पकड़ शब्द की छाही, पकड़ राम की छाही। जो परमात्मा होते हैं उनको याद करना चाहिए, उनके अंदर कोई भी पाप कर्म और दूषित कर्म या दूषित विचार नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल अवस्था होती है। इसलिए दूषित विचार के आदमियों का स्मरण करने से अच्छा है या उनको याद करने से अच्छा है कि राम को याद करना, परमात्मा को याद करना। वो राम नहीं, वो दशरथ के राम जो आप सोच रहे हैं, जो नेचुरली कुदरती राम है, उसको याद करना। और गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है, और गुरु प्रेम और परमात्मा का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो दूसरों को याद ना करें, बहुत सी गलत ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी और आपको दुखी कर देंगी, बीमार कर देंगी, बीपी डाउन, ब्लड प्रेशर, आत्महत्या के विचार आपके अंदर उठने लगेंगे। इसलिए गलत आदमियों का सुमरण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद आज के ये जानने के लिए कि दूसरे आदमियों का सुमरण क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक पाप का काम है। अगर सामने वाले आदमी के अंदर पाप है तो आपके अंदर भी पाप कर्म प्रवेश कर जाएंगे और आपको दुखी कर देंगे, बीमार कर देंगे, पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसलिए पकड़ राम की छाही, पकड़ परमात्मा की छाही। धन्यवाद आज के लिए।